नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आज अभी बात यानी 10 मई की बात की गेम ओवर। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक चुका है। फोन आया पाकिस्तान से, ट्वीट आया अमेरिका से और एमईए के अधिकारी आते हैं और ऐलान करते हैं कि सीज फायर। क्या हुआ 22 अप्रैल से लेकर अब तक? क्यों रुका युद्ध? क्या क्या नए समीकरण बने और क्या रह गया बाकी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं और हमारे साथ वक्ता और शालू भी जुड़ेंगे। शैलेंद्र सर, अभी जो हुआ, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे लगता है कि 30 से 40 सेकंड की, एक अधिकारी आते हैं और ऐलान करते हैं भारत पाक युद्ध रुक गया। इसके कुछ देर पहले अमेरिका से एक ट्वीट आता है, सीज फायर के लिए दोनों देश मान गए हैं। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हुआ? अचानक से ऐसा क्या हो गया? नहीं, देखिए, इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। घटनाक्रम जो खबर आ रही है उसमें विदेश मंत्री जयशंकर, पीएम मोदी, उसके बाद इसी तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बाकी जो भी हैसियत, उनसे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की बातचीत हुई। और अभी जो खबर आ रही है कि उसके बाद असल में ये हलचल तब मची शुरू हुई जब अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में ये सीज फायर को तैयार हो गए हैं और दोनों देशों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है दोनों देशों ने। और उसके बाद हलचल मची और अभी तो ये मतलब खबर चारों तरफ फैलती, उससे पहले ही विदेश मंत्रालय ने अनाउंसमेंट कर दी इसकी कि भाई शाम के 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। तो ये एक ऐसी खबर है जो आमतौर पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी किस तेज़ी में काम कर रही थी इस चीज़ को लेकर के, आप समझिए। पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान की इतनी वल्नरेबल सिचुएशन होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। तो पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ था। पाकिस्तान दुनिया के तमाम बड़े देशों से आग्रह किए जा रहा था, उसे अनुनय विनय कर रहा था। ये इसकी थोड़ी सी झलक हमें मिली थी जब ईरान के विदेश मंत्री आए थे। उसके बाद यहाँ माफ़ कीजिए, सऊदी अरब के प्रिंस आए थे। नहीं, प्रिंस नहीं, उनके विदेश राजमंत्री आए थे भारत दौरे पे। और तो माना गया था कि भाई अब ये बैक चैनल से ये काम चल रहा है इस पे, उस समय ये स्पष्ट हो गया था। लेकिन इतनी जल्दी इसका पकड़क्षेप हो जाएगा ये इसकी संभावना बहुत कम जताई जा रही थी। तो आज ये अनाउंसमेंट हो चुका है, शाम 5 बजे से ये युद्ध विराम हो चुका है। पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी की वजह थी कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज एक और खबर आई थी कि भाई उनका जो परमाणु हथियार के संभावित उपयोग को लेकर के जो एक कमेटी है उनकी, वो उस कमेटी की बैठक उन्होंने बुलाई थी, लेकिन पता चला कि मार्को रूबियो का फ़ोन आया, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है या जस्ट एक फेस सेविंग एक्सरसाइज था ये, ठीक है ना, कि भाई हमें एक फेस सेव करने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि भारत में तो किस तरह का रिएक्शन आएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान सचमुच में ऐसी सबक सिखाई जाए कि फिर वो खड़ा नहीं हो पाए। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। वहाँ इतना पैनिक फैला हुआ है, वहाँ मतलब वहाँ के लोगों के लिए तो मतलब ये वरदान से कम नहीं है। भारत में तो हमें यहाँ बैठे हुए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। लेकिन एक बात और समझनी होगी जी, भारत सरकार का इस पर रुख हमको ये समझना पड़ेगा कि डे 1 से भारत सरकार ने न तो सिविलियंस को हिट किया है, न उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को हिट किया है, ठीक है, वो आतंकवादी एस्टेब्लिशमेंट को हिट किया है और उससे जुड़े हुए चुनिंदा जगहों को हिट किया है सिंबॉलिक रूप में। तो भारत डे 1 से भारत सरकार कहती रही है कि भाई हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं है, हम लेकिन आतंकवादियों को हिट करेंगे। जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके इंस्टॉलेशन को हम तबाह करेंगे। और भारत ने बहुत तबाही मचाई है, यकीन मानिए, आतंकवादी इंस्टॉलेशंस में। जो खबरें आ रही है, अभी बहुत सारी खबरें ऐसी है जो अब सरकार धीरे धीरे, अब युद्ध खत्म हुआ और भी क्षण के खबरें आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत का जो टारगेट रहा होगा कि इतने जगहों को हमें तबाह कर देना है, और अब उस जगह पे पहुंच गए होंगे। मुझे लग रहा है कि उसके बाद जा करके ये युद्ध विराम की बात सामने आई है, क्योंकि भारत ने ये स्पेस हमेशा खोल के रखा था। भारत शुरू से कहता था कि हमको एस्केलेट नहीं करना है, लेकिन हमने जिसे तबाह करना है उसको हम तबाह करके ही रहेंगे। तो निशाने पर पाकिस्तानी नागरिक नहीं थे, निशाने पर थे आतंकवादी और उनका सफाया
कर दिया मोदी सरकार ने। उद्देश्य पूरा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऐलान हो गया युद्ध विराम। युद्ध विराम हो जाना चाहिए था या पीओके, बलूचिस्तान, लाहौर में कुछ हमले, ऐसा कुछ मन में भी रह गया है? देखिए, मन में तो बहुत कुछ रह गया था कि एक बार अगर शुरुआत हुई है तो अंतिम फैसला, अंतिम पड़ाव तक पहुंचना चाहिए था भारत को, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है, जो ऐसा पड़ोसी देश है जिससे सुधरने की जो आशा है या फिर उम्मीद है वो अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये अब सालों साल बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। 1947 से आज हम 2025 में आ गए, एक के बाद एक तमाम युद्ध हमने देखे। पहलगांव की घटना के बाद ये स्वीकार करना मुश्किल हो जा रहा है कि भारत ने आखिर किन शर्तों को आगे रखा होगा, क्योंकि खबर जिस तरह से सामने आ रही है विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये खबर आ रही है कि भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया है और दोनों देशों के डीजीएमओ जो हैं वो 12 मई को एक बार फिर से बातचीत करेंगे, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर शायद ये बातें निकलकर बाहर सामने आएंगी कि अगर भारत ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, इतना बड़ा फैसला लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा था, किसी तरह की हताहत करने की कोशिश पाकिस्तान को डे 1 से नहीं थी। अगर आप कुछ करेंगे तो भारत भी एक्शन का रिएक्शन जरूर देगा, और वही एक्शन का रिएक्शन भारत लगातार दे रहा था। लेकिन अब अगर विदेश मंत्रालय से या फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो सामने आए हैं, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन लोगों ने, उन्होंने कुछ सोच समझकर, कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो भारत सरकार ने इस पर सोचा होगा, कुछ तथ्य रहे होंगे, जिसके बाद एक ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने ये शर्त रखी है कि हमारे देश में कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा और उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। शायद ये शर्त पाकिस्तान ने मानी होगी और कश्मीर की जिद वो छोड़ेगा, तभी ये संभव है कि आगे मामला बनेगा। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि भारत सरकार ने कह दिया है कि आगे कोई भी आतंकवादी कार्रवाई अगर होती है भारत के खिलाफ तो उसे युद्ध की स्थिति माना जाएगा और भारत युद्ध की तरह ही रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि भारत ने जो, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि भारत ने जो कार्रवाई की है, आतंकवादी ठिकानों को जिस तरह से हिट किया है, भारत ने वो ऑप्शन अपना खुला रखा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो फिर हम वही कार्रवाई करेंगे जो कार्रवाई हमने की है। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर, अब देखिए, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। अभी तो जस्ट अनाउंसमेंट हुई है, अब क्या शर्तें हैं, क्या बातचीत हुई, ये इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये सारी चीज़ें खुल के नहीं आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत सरकार ने जो ये अनाउंसमेंट किया है तो ज़रूर जब वो बातचीत सीज फायर की चल रही होगी उसमें ज़रूर ये कुछ शर्त इस तरह की रही होगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मोदी सरकार बहुत ही फोकस सरकार है, ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा पर किसी तरह से शंका करने की कोई गुंजाइश है। एकदम नहीं। सरकार के लिए सबसे ऊपर राष्ट्रहित है, ठीक है ना। हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का भी टारगेट अचीव करना है बहुत जल्द, और दुश्मन को जवाब, ठीक है। भारत के लिए खोने के लिए नुकसान भारत को होता, लेकिन भारत, देखिए, पाकिस्तान की बेचैनी को समझिए। सिंधु नदी के जल से संबंधित जो समझौता था, भारत ने उसको सस्पेंड कर दिया था। पाकिस्तान को मालूम, वो खुला है कि नहीं खुला है, ये नहीं, मैंने उसने कर दिया है। तो अब ये सीज फायर जब हुई है तो उम्मीद पाकिस्तान है कि भारत फिर उस पर विचार करेगा, थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण। लेकिन पाकिस्तान में जो हरकंप मचा हुआ था, पाकिस्तान तो एकदम टूटने के कगार पे है। पाकिस्तान की हालत भूखमरी से, जो राष्ट्र भूखमरी से जूझ रहा है, वो युद्ध लड़ रहा है। अब समझिए कि वहाँ क्या विकट स्थिति होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम के गिरगिरा नहीं रहा था। इसीलिए दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना कह रहा है कि भाई इसको रोकिए, अमेरिका कह रहा है, सारे देश कह रहे थे इसे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जितना, जो उनका जो फिक्स टारगेट था, वो काम उन्होंने उतना अंजाम दिया है और उसके बाद ये स्पेस दिया है कि भाई हाँ ठीक है, अब हमने इतना करना था वो किया है हमने, अब एक चांस हम देने की स्थिति में है कि भाई चलिए अब। लेकिन इसके बाद उसमें शर्तें क्या क्या रखी है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये है कि सरकार ने निर्णय लिया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये राष्ट्रहित में ही निर्णय लिया है।
सरकार ने राष्ट्रहित में निर्णय लिया। राष्ट्रहित में लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सीज फायर का को लेकर कभी कभी हमने देखा है कि सीज फायर एक बहुत छोटी अवधि के लिए भी होता है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सीज फायर का ऐलान किया है, ये नहीं बताया है कि सीज फायर पूरी तरह से इस पर पूर्ण विराम लगा है या फिर एक ये छोटी अवधि के लिए है, क्योंकि कहते हैं और कई बार हमने देखा भी है कि जब सीज फायर होता है तो एक छोटी अवधि के लिए होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आदान प्रदान करने के लिए होती हैं, जिस तरह से लोग घायल हो जाते हैं उन तक मदद पहुंचाने के लिए भी की जाती है। फिर जो परिवहन रुका हुआ होता है उसकी अनुमति मिल जाए, इसके लिए भी कर सकते हैं। इसे हम इस रूप में नहीं ले सकते कि पूरी तरह से जो जंग थी उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। ये जो सीज फायर है इसका फिलहाल अभी अंत तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक कि सरकार सामने आकर खुद ये बात ना कह दे कि ये जो सीज फायर है ये अब एक लंबी अवधि के लिए पूर्णतः समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर कब टूटेगा, कब शुरू हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। एक घटना होगी और उसके बाद फिर एक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये बात सही है कि सीज फायर है, पाकिस्तान कुछ भी एक्शन लेगा तो जवाब उसको दिया जाएगा। अब देखना यह है कि मोदी सरकार किन किन शर्तों पर इस सीज फायर के लिए मानी है और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो चुका है और आने वाले समय पर भारत उसका करेगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।